हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे हमने पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितने भी एडमिशन क्वेरी है उसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। यानी कि एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ऑल द थिंग्स आर गिवन इन दिस वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि CUET होगा या JNUE होगा इस बार एग्ज़ाम। तो आपका 2022 में भी जो एग्ज़ाम हुआ था MA पॉलिटिकल साइंस के लिए, वो आप CUET ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। CUET PG एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जो कि NTA के द्वारा एग्ज़ाम होगा। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि एग्ज़ाम किस साइट पे जा कर के आप फॉर्म भरेंगे। तो एग्ज़ाम के लिए आप CUET.NTA.NIC.in पे आप अपना फॉर्म भरेंगे। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा CUET PG। उसके बाद है JNU MA पॉलिटिकल साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 10+2+ ग्रेजुएशन होना चाहिए आप किसी भी स्ट्रीम में। लेकिन अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम में ही है तो 50% में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लेकिन अगर आप दूसरे बैकग्राउंड से हैं तो 55% आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक द क्वेश्चन इज़ फ़ीस क्या होगी। सो फीस बहुत कम है JNU में। JNU में MA पॉलिटिकल साइंस की फ़ीस 2 साल की लगभग आपको 700 होती है बस, जो कि पढ़ाई की फ़ीस है, यानी कि आपके कोर्स की फ़ीस है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होते हैं। PG का एग्ज़ाम जो हुआ था JNU CUET PG एग्ज़ाम, उसमें आपका जो 2022 में 81 परसेंटाइल गया था। EWS जनरल 84%, OBC 79%, PH 59%, SC 72 परसेंटाइल। उससे पहले का आप कट ऑफ देख सकते हैं 71 76, ये आपके मार्क्स में कट ऑफ है। लेकिन 2022 में जो CUET PG हुआ है उसका कट ऑफ जो है परसेंटाइल में आता है, आपको पता होगा। तो CUET PG ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। और आप अगर 82 85 अगर आप EWS कैटेगरी में हैं तो 82 परसेंटाइल अगर आपको आता है तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में हैं। तो आपको ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। नाउ द क्वेश्चन इज सिलेबस क्या होंगे आपके। सिलेबस आपके जो मैंने साइट से, जो कि JNU की साइट है अपनी, वहाँ से मैंने सिलेबस देखा है पॉलिटिकल साइंस का। बेसिकली आपको पॉलिटिकल साइंस में आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो बेसिकली आपने जो पढ़ा है ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस में। यूनिट 1 में जैसा क्या है, सोशल एंड पॉलिटिकल थाउट ऑफ मॉडर्न इंडिया, वेस्टर्न पॉलिटिकल थाउट, कंसेप्ट एंड अप्रोच इन पॉलिटिकल थ्योरी। सो दीज आर द यूनिट्स दैट इज़ इन यूनिट 1। Now Unit 2 में Constitution and Political Institution of India, State and Politics in India, Political Process and Public Policies in India. These are the chapters in Unit 2. Unit 3 है आपका Comparative Government and Politics, International Relations. So these are the things that in the unit that will be in the Unit 3. So ये आपका जो syllabus है वो दिया गया है। नाउ अप्लीकेंट विल बी रिक्वायर्ड टू शो फैमिलियरिटी विथ ईच यूनिट्स। अप्लीकेंट को तीनों यूनिट में फैमिलियर होना चाहिए। उसका जो बेस है, ग्रेजुएशन का बेस है पॉलिटिकल साइंस में, वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यानी कि 3 भाग है जिसमें आपको ध्यान देना है, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी। ये जो 3 हैं थ्योरी आइडियाज़ जितने दिए गए हैं उन सबको आपको कवर करना है। जब आपका एडमिशन क्लियर हो जाएगा तो आपको यहाँ 16 कोर्स करने होते हैं MA पॉलिटिकल साइंस में, यानी कि 16 जो सब्जेक्ट है वो करने होते हैं। 4 सेमेस्टर होता है। 10 आर कंपलसरी, जिसमें कि 10 कंपलसरी है और 6 क्या है, ऑप्शनल है आपके। 6 ऑप्शनल कोर्स हैं जिसमें से 4 एटलीस्ट आपको चूज़ करने ही हैं, जो कि सेंटर से चूज़ करने हैं, और 2 जो होगा आपका आउटसाइड होगा, यानी कि सेंटर से नहीं होगा आपके। सो बेसिकली आज का यही वीडियो है कि JNU में MA पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज आई थिंक मैंने सॉर्ट आउट कर दिए हैं। अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी है JNU MA पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें एंड वी विल हेल्प यू श्योर। सो अगर अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।